नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे देश की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और उनसे जुड़े अनसुने किस्से। आज हम बात करने वाले हैं उस महापर्व की जो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ये पर्व है छठ पूजा। यह पर्व सदियों से लोक आस्था में गहराई से जुड़ा है और विशेष रूप से उत्तर भारत में इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? क्या है इसकी पौराणिक कथा और इससे जुड़े रोचक किस्से? आइए आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे और इस महापर्व के महत्व को और गहराई से समझेंगे। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा गया है। इस 4 दिवसीय पर्व में छठी मैया, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं, और भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से हो चुकी है और इसका समापन 8 नवंबर 2024 को होगा। इस दौरान श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और सूर्यदेव तथा छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। छठ पूजा का उद्देश्य संतान की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करना होता है। इस व्रत की खासियत यह है कि इसमें महिलाएं कठिन तपस्या करती है, जैसे पानी तक न पीना, ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना आदि। साथ ही छठ पूजा की व्रत कथा सुनना भी अनिवार्य माना गया है। माना जाता है कि जब तक यह कथा नहीं सुनी जाती तब तक पूजा अधूरी रहती है। तो आइए अब आपको छठ पूजा की पौराणिक कथा सुनाते हैं। छठ पूजा की कथा प्राचीन काल के राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई है। प्रियव्रत एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी मालिनी इस वजह से हमेशा दुखी रहते थे और संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और तप किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप से सलाह मांगी। महर्षि ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करवाने को कहा और यज्ञ के बाद रानी को खीर खाने के लिए दी गई। खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, लेकिन जब 9 महीने बाद पुत्र का जन्म हुआ तो वह मृत पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी का दिल टूट गया और राजा शमशान भूमि में अपने मृत पुत्र को लेकर प्राण त्यागने का विचार करने लगे। इसी दौरान शमशान भूमि में देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ और सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मुझे षष्ठी देवी कहा जाता है। अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने देवी की बात मानी और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की पूजा की। इसका फल यह हुआ कि उनकी रानी फिर गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी तिथि को छठ पूजा का यह महापर्व मनाया जाने लगा। छठ पूजा का संबंध महाभारत काल से भी है। महाभारत के दानवीर कर्ण, जो सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देते थे। कर्ण की सूर्यदेव के प्रति आस्था के कारण उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त थी, जिससे वे एक महान योद्धा बने। यह भी कहा जाता है कि कर्ण की इसी पूजा विधि से ही छठ व्रत करने की परंपरा की नींव पड़ी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना राजपाट वापस दिलवाया। इस घटना से भी छठ पूजा का महत्व और बढ़ गया। छठ पूजा के पर्व में व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देकर संतान, सुख और समृद्धि की कामना करती है। यह पर्व न केवल धार्मिक भावना को दर्शाता है बल्कि समाज में एकजुटता, सहयोग और साधना का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, यह थी छठ पूजा की कथा और इससे जुड़ी आस्था की कहानी। इस महापर्व का संदेश हमें ये सिखाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और तप का फल हमेशा मिलता है। द स्टोरीज ऑफ भारत के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे यह पर्व हमारी परंपराओं का हिस्सा बन गया और इसका महत्व सदियों से हमारे जीवन में बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।